हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपना किचन कंपोस्ट बनाने का मेथड शेयर करती हूँ। आपके घर में चाहे मिट्टी के घड़े हैं या कोई प्लास्टिक की टूटी हुई बाल्टी है या गमले के पॉट्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा उसमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एयरेशन रहे। जैसे मेरे इन घड़ों में आप देखेंगे जगह जगह मैंने होल करे हुए हैं इस तरीके से, राइट। क्योंकि अंदर जो भी सामान होता है उसे एयर चाहिए डिकम्पोजिशन करने के लिए, उसका साइकिल पूरा करने के लिए। तो आप ये एक इंश्योर करिएगा। तो चलिए, हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ड्राई एंड वेट चीज़ों की एक एक लेयर लगानी है। तो ड्राई के लिए मैंने ये सूखे पत्ते निकाले हैं अपने गार्डन से। अदरवाइज़ आपके पास न्यूज़पेपर आप डाल सकते हैं। बेसिकली हमें एक कार्बन इसमें एक एलिमेंट जोड़ना है। न्यूज़पेपर के टुकड़े लगा सकते हैं, ब्राउन पेपर लगा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, उसमें ब्राउन कार्डबोर्ड है। तो इस तरह का आप जो भी आपको जुगाड़ दिखता है वो आप इसमें सबसे पहले डालिए। तो ये किचन से निकला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये सब्ज़ी के डंठल हैं, ये गोभी, प्याज इस तरीके से है, ये घिए के छिलके, और यहाँ ये केले के छिलके, अंडे, इवन मैं तो ये नींबू के छिलके, लहसुन, प्याज के छिलके ये भी डालती हूँ। कई लोग ये नहीं डालते हैं, पर मेरा वर्क कर रहा है तो आई एम फाइन विद इट। मैं बहुत ज़्यादा पिकी नहीं होना चाहती चीज़ों पे। बस ये इंश्योर करना है इसमें नमक जैसा कुछ एलिमेंट ना जाए कि अंदर के वो बैक्टीरिया मर जाएँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम जैसे इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे नीचे हम ये कार्बन की लेयर बनाएंगे जिसमें ड्राई लीव्स मैं डाल रही हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा इसे स्ट्रेंथ देने के लिए मैं ये मिट्टी भी डाल रही हूँ। ये नॉर्मल मिट्टी है, आप अपने प्लांट के पॉट से ले सकते हैं। बस ये 2-3 मिट्टी की हमने यहाँ एक लेयर लगा दी। अब हम इसके बाद ये देखिए 2 ड्राई एलिमेंट इसमें ऑलरेडी चले गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ ये जो ज़्यादा गीला है पहले इसे डाल देते हैं। इसमें जो भी किचन का सामान है, अगर आप इसमें अगर काट कर डालें तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए, नारियल का छिलका भी डाल रही हूँ। कोशिश ये करना है अपनी तरफ से थोड़ा छोटा करके डालें। तो इस तरीके से हम इसमें सब डाल देते हैं। इसमें ये वेट एलिमेंट चले गया है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ एक मुट्ठी मिट्टी फिर से डाल देती हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा गीला लग रहा है। मैंने एक्चुअली 2 दिन से रोका हुआ था सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट लेयर भी लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे फैला दीजिए कि एजेस तक पहुंच जाए। उसके बाद आप मिट्टी डालिए फिर से थोड़ा। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें एक लिक्विड, ताकि आपस में प्रोसेस स्टार्ट हो सके फर्मेंटेशन का या बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए, थोड़ा सा हमें इसमें लिक्विड भी डालना चाहिए। अब हम इसमें कुछ भी वेस्ट डाल रहे हैं तो हम उसमें इवन अपने ये पूजा के फूल भी इसमें डाल सकते हैं। सी, इसमें हमारी पॉजिटिव एनर्जी गई हुई है। तो लेट दिस एनर्जी गो टू आवर प्लांट्स। तो ये कंपोस्ट के फॉर्म से हमारे ही प्लांट्स को मिल जाएगी। और इसके अलावा इवन आपके घर में कोई जैसे फ्लावर्स वगैरह भी आते हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आपने ये भी डाल दिया। और फिर आप इसे कवर करने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी की लेयर, या फिर कोई खाद, या फिर इवन आपका पहले का बना हुआ किचन कंपोस्ट हो, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये घर का बना हुआ किचन कंपोस्ट, ये देखिए
इसमें डालते हैं ताकि ये स्प्रेड हो जाए और इसमें जो भी माइक्रोब्स हैं वो अपना काम शुरू कर सकें। ठीक है, हमने ये कर दिया और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। जब भी इसके अंदर डिकम्पोजिशन होता है और जो भी इसके अंदर का लिक्विड, इवन किचन वेस्ट है, वो अपने से लिक्विड भी निकालता है। तो यहाँ आप एक घड़े के नीचे जहाँ होल हो रखा है, आप वहाँ एक बोल या कुछ एक प्लेट जैसा रखिए ताकि वहाँ वो कलेक्ट होता रहे धीरे धीरे, क्योंकि वो आपकी लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है। और उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 5-6-7 दिन में आप कलेक्ट कर लीजिए। वो क्योंकि बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म है, तो वो आपको उसका 1 पार्ट एंड 10 पार्ट्स वाटर लेकर आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। कई लोगों की कंप्लेंट होती है उनका कंपोस्ट फिर भी अच्छे से नहीं बन पाता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशनली तो कई लोग बायो एंजाइम्स का भी यूज़ करते हैं। वो आपको मिल जाएगा नर्सरीज़ वगैरह में, पर क्योंकि ये तो हम एक छोटे स्केल में कर रहे हैं और ये हमारे लिए इतना कोई टफ़ नहीं है इसके अंदर बैक्टीरिया क्रिएट करना। तो जिनका नहीं बन पा रहा वो एक काम करें, आप इस तरीके से कोई पुराना गुड़ आप ले लीजिए डार्क कलर का। हमें केमिकल से क्लीन वाला नहीं चाहिए। इसका जैसे आपने हाफ़, इसका बहुत है पार्ट, हाफ़ गुड़ ले लिया, थोड़ा सा पानी में आप उसे डिज़ोल्व कर लीजिए और उसमें आप मिला लीजिए छाछ। और वो आप जब भी इसमें लिक्विड डालना है आप उसी को ही स्प्रिंकल करिए। उससे क्या होगा, बहुत जल्दी वो जो ये गुड़ है ये बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा फूड है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी तो अंदर ऑटोमेटिकली डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। और जब भी आपका इसके अंदर का काम पूरा हो जाता है, आपने कंपोस्ट में अपना सामान डाल दिया है, तो आप उसके बाद इसे कवर कर लीजिए। ऊपर तक भर जाएगा तब उसके ऊपर एक लास्ट में एक मिट्टी की कोट करके, एक मुट्ठी करके उसे फिर आप थोड़ा सा उसके ऊपर पानी ऐसे छिड़क के इसे कवर कर देंगे। और फिर तब आपको खोल कर नहीं देखना है, 1 हफ्ते के बाद आप खोल कर देखिए, तब आप देखेंगे वो मिट्टी थोड़ी नीचे धसी हुई है, क्योंकि उसके अंदर का जो सामान है वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया है। अगर आपको लगता है ड्राई हो रहा है, फिर से 1 मुट्ठी आप पानी छिड़किए एंड फिर आप ऐसे हाथ करके आप चेक करिए, हाँ हीट लगेगी। तो फ्रेंड्स, बस ये एक बहुत ही ईजी सा एक मेथड है। किचन के वेस्ट को आप इस तरीके से आप यूज़ करिए अपने गार्डन में उसके कंपोस्ट बनाने के लिए एंड हेल्प द इकोसिस्टम ऑल्सो। इस तरीके से आप वेस्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।